गनी साहब, हाफिज नईम साहब हमारे साथ मौजूद थे। वो इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, साथ में आप पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आपकी 70-75 बनती थी, उनकी 94, तो उनके पास कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स मौजूद हैं, 100 तकरीबन उनकी बनती थी। आप लोगों ने रिजल्ट्स मैनेज किए हैं, मैनिपुलेट किए इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर, और इस पर वो एहतजाज करेंगे। शायद ये हर आदमी का हक है, अगर वो मुतमईन नहीं है किसी चीज से और उनके पास शवाहिद हैं तो वो बिल्कुल एहतजाज भी कर सकते हैं, कोर्ट में भी जा सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये इल्ज़ाम इसलिए बेबुनियाद है कि अव्वल तो अगर हम मैनेज कर रहे होते हैं तो फिर हम कोशिश करते हैं कि हमारी सीटें 125 से ज़्यादा हो जाएं ताकि हम सिंगल हैंडेडली अपना जो है मेयर कराची बना लें। वो हम नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, अगर इस तरह से आसान होता कि जी आप डिप्टी कमिश्नर के साथ मिलकर रिजल्ट चेंज कर लेते तो मेरा अपना भाई एक यूसी से चेयरमैन की सीट पे खड़ा था, हार गया है, शायद मैं उसको मैनेज कर लेता, उसको जितवा देता। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये चीजें मुनासिब नहीं है। बहुत सारे इलाकों में मैं बताता हूं, उन्होंने एक एग्जांपल दी कि औरंगी यूसी 7 जो उनके पास फॉर्म के हिसाब से नतीजा मौजूद था, उसमें जमात इस्लामी को 7,495 वोट मिले थे, पीटीआई को 2,611, टीएलपी को 1,911 और पीपल्स पार्टी चौथे नंबर पर थी 1,397 वोट लेकर। यानी जमात इस्लामी आपके मुकाबले में 6,000 वोट लेकर जीत रही थी, मगर आरओ ने जो नतीजा दिया उसमें आपको जिता दिया औरंगी यूसी 7 में। वो कह रहे हैं ये हो रहा है। देखिए शायद मुझे एग्जैक्टली नहीं पता औरंगी 7 का रिजल्ट असद क्या था, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है इलेक्शंस का, ये बात मुमकिन ही नहीं है कि कोई भी शख्स, कोई आरओ, कोई डीआरओ, कोई इलेक्शन कमीशन आज के जमाने में 1300 वाले को 6000 से अगर वो हारा हुआ है उसको जितवा दे। ये मुमकिन नहीं है। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। मेरी अपनी यूसी जहां मेरा वोट है, जहां से मेरा भाई वाइस चेयरमैन की सीट पे था, वो जीते हैं, हमने लिए थे 6000 वोट। जमात इस्लामी के 2400 थे, लेकिन जो हमें रिजल्ट दिया गया उसमें हमारे 1880 हैं, जमात इस्लामी के 1300 कुछ थे। हमने उसकी दरखास्त दी कि भाई इसको आप ठीक कीजिए, आपका ठीक नहीं है, 12,000 वोट आप खुद लिख रहे हैं कि कास्ट हुए हैं। तो इस तरह की कोई चीज हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरी नजर में ये बात मुमकिन नहीं है कि 1300 वाले को 7,000 वाले के ऊपर जितवा दें। मैं ये चेक कर लूंगा, ये मेरे पास इस तरह के, चूंकि वो हर यूसी के वोट वाइज रिजल्ट्स नहीं है तो इसको मैं चेक कर लूंगा, लेकिन मुमकिन नहीं है जो बात कह रहे हैं। आखिर में ज़रा हुकूमत आपकी है और डिले हुआ मामला, फिर जेयूआई आपकी इत्तेहादी है पीडीएम में, उनके राशिद सुमरो साहब भी इल्जाम लगा रहे हैं कि अपनी मर्जी के ऑफिशियल्स लगवाए गए और जिससे ये सारी की सारी मैनेजमेंट और मैनिपुलेशन की गई है, वो भी आप ही पर इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए राशिद सुमरो साहब का पीपल्स पार्टी से बहुत पुराना अफेयर और प्यार है, तो वो उनसे ये तवक्को ना करें कि वो पीपल्स पार्टी के हक में कोई बात करेंगे या हमारी किसी बात को बेहतर समझेंगे। उनको तनकीद करनी है वो करें। एक बात बड़ी अजीब है कि जब इलेक्शंस होते हैं शायद हुकूमत की मुख्तलिफ महकमों के लोग ही लगते हैं। अब या तो ये हमें बताएं कि जी प्राइवेट लोगों को लगा के इलेक्शन करा दें तो बता दें, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में स्टाफ अमला जो तैनात होता है, ये मुमकिन नहीं है किसी जमात के लिए कि वो सारे के सारे अपने लोगों को लगा दें। मुमकिन ही नहीं, आउट ऑफ क्वेश्चन है। हाँ, मगर सब इस सारी एक्सरसाइज का फायदा आपको हो रहा है ना। इलेक्शन के नताइज लेट होते हैं और आप जीतते नजर आते हैं तो फायदा आपको हो रहा है। तो जब फायदा आपको हो रहा है, सूबे में हुकूमत आपकी है, तो उंगलियां भी आप पर उठ रही हैं इलेक्शन कमीशन के साथ साथ कि ये आपके लिए पूरा मैनेज और मैनिपुलेट किया गया है नतीजा। शाहजेब, मैं अभी से नहीं, मेरा ख्याल है मैं पिछले कोई 1.5-2 साल से ये कह रहा हूं कि बल्दियाती इलेक्शंस होंगे, पीपल्स पार्टी उसकी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर आएगी। हर ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी हम परफॉर्म कर रही है, हम वोट ले रहे हैं, हमारे वोट दीगर जमातों से ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो अगर आप पूरा ये सीक्वेंस है पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी के, जिसकी बिना पर हम समझ रहे थे कि लोग हमें वोट देंगे, उन्होंने मेहनत की है। शायद हमारी पार्टी की जो ऑर्गेनाइजेशन है, मैं किसी और की बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं समझता हूं कि बहुत सारी जमातों से बहुत बेहतर है। हमारे लोग निचली सतह पर बहुत मेहनत कर रहे हैं। कराची शहर में इस वक्त डेवलपमेंट के जितने काम हो रहे हैं, माजी में शायद कहीं नहीं हुए। कराची के हर गली कूची में हम काम करवा रहे हैं। हमने एफर्ट्स किए हैं, हमने 4-5 साल 6 साल मुस्तकिल मेहनत की है कि कराची में अपनी कारकर्दगी बेहतर करें। उस चीजों जिसमें एमक्यूएम के इल्जाम के मुताबिक हल्का बंदियां भी शामिल हैं। हल्का बंदियां इस तरीके से की गई कि आप जीते, उसमें बड़ी मेहनत की आपने। पहली बात यह शाहजेब कि हल्का बंदियां हुकूमत नहीं करती, हल्का बंदियां इलेक्शन कमीशन करता है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है आपने किए हैं। इलेक्शन कमीशन ने तो पूरी प्रेस रिलीज दी है कि भाई हमने नहीं किए हैं, हुकूमत ने किए हैं। मुझे नहीं पता ये कौन सी प्रेस रिलीज, लेकिन हल्का बंदी इख्तियार जो है वो इलेक्शन कमीशन का है। अगर वो इख्तियार हमें दे रहे हैं तो उनकी बड़ी मेहरबानी। उसी के तहत तो आपने इलेक्शन डिले करने का कहा था रूल 10 के तहत। सर वो अब एमक्यूएम की हमने फरमाइश पे लिख दिया था, लेकिन हम हर मीटिंग में जब ये बात उठाते थे, हम उनसे बार बार ये कहते थे कि भाई ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, उन्होंने की है, उसका एक पूरा अमल है डिलिमिटेशन के खिलाफ अपीलें करने का। इलेक्शन कमीशन में अपील होती है, हाईकोर्ट में अपील होती है, सुप्रीम कोर्ट में अपील होती है, सब ने ये अपीलें की हैं, एमक्यूएम ने की हैं।
अगर वो समझते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट को भी हमने मैनेज किया, हाई कोर्ट को भी हमने मैनेज किया, इलेक्शन कमीशन को भी हमने मैनेज किया, तो भाई अब फिर मैं इसका क्या इलाज में कर मगर सकता हूं? लेकिन आप उन्हीं यूसीज में जीते हैं ज्यादातर। शाहजेब, मैं आपको बता रहा हूं कि जो हल्काबंदी इस वक्त है, जिसके ऊपर हम इलेक्शन लड़े हैं, वो माजी की हल्काबंदियों से बहुत बेहतर है। ये बार बार टीवी पे मैं कल मुस्तफा कमाल को सुना कि 8,000 10,000 में बना दी और कोई 70 यूसी हमने 90,000 में बना दी, बिल्कुल गलत है। अगर वो यही साबित कर देना कि 10,000 8,000 पे यूसीज हैं और 70 यूसियां कोई 90,000 से ऊपर हैं, तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, मुझे दिखा दें। अच्छा, अब आप क्या करेंगे? अब आपकी हिकमत अमली क्या है? अपना मेयर बनाने की कोशिश करेंगे? तहरीक इंसाफ तो आपके साथ कह चुकी कि नहीं जाएंगे, वो जमात इस्लामी को सपोर्ट करने के लिए बहरहाल तैयार हैं, आप क्या करेंगे? शायद हम भी अपना पीटीआई के साथ जाने को बिल्कुल तैयार नहीं, हम उनसे बात भी नहीं करेंगे, लेकिन बाकी तमाम जमातों के साथ हम बात करेंगे, इंक्लूडिंग जमात इस्लामी। और ये मैं बता दूं कि राब्ते हमारे मुस्तकिल उनके साथ रहते हैं और इख्तलाफात के बावजूद हम बैठ के बातचीत भी करते रहते हैं। जमात इस्लामी को भी कराची के लोगों ने मैंडेट दिया है, उनको अच्छी खासी सीटें मिली हैं, और ये मैं समझता हूं कि हमारा फर्ज भी बनता है एज ए मेच्योर पॉलिटिकल पार्टी कि हम उनसे डायलॉग करें और हम कोई रास्ता निकालेंगे। अब क्या उस पर जाके कंक्लूजन होता है, किस बात में इत्तेफाक करते हैं, लेकिन जमात इस्लामी वो पहली पार्टी होगी जिससे हम राब्ता करके मीटिंग्स करके बात करेंगे और मुख्तलिफ जो ऑप्शन है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे।